सुबह पेच रूट के घर आती है और रूट और नच की बात सुनती है, जहाँ रूट कहता है वो नच की मदद करेगा लैन को पाने में, और नच भी कहती है कि वो भी रूट की मदद करेगी मूक को जीतने में। ये सुनकर पेच अंदर आते हुए कहती है कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तो नच कहती है ये बड़ों का मैटर है, बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। तो पेच कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। तुम दो लोगों की शादी ही नहीं बल्कि उनके प्यार को भी बर्बाद कर रही हो। ये सुनकर नच कहती है मैं किसी का प्यार बर्बाद नहीं कर रही, क्योंकि उनके बीच प्यार है ही नहीं। ये सुनकर पेच उन दोनों को मूक और लैन की फोटो दिखाती है। नच उसका फोन लेकर फोटो डिलीट कर देती है। ये देखकर पेच नच को सेल्फिश कहती है। तो नच भी पेच से कहती है तुम भी ये सब कुछ मूक के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हो, तो तुम भी सेल्फिश हो। ये सुनकर पेच नच से लड़ने के लिए आगे आती है। तो रूट पेच को पकड़कर पीछे करता है और उसे बाहर लाकर कहता है अगर तुम्हें बच्चों की तरह ही बर्ताव करना है तो यहाँ दोबारा मत आना, और वहाँ से चला जाता है। इधर लैन बाहर बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ मूक आकर लैन को कॉफी देती है और लैन से कहती है अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो अब तुम अपने डैड से बात कर लो। तो लैन कहता है मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर मूक कहती है तुम्हारी मर्जी, लेकिन लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए। अब मुझे और मेरे डैड को ही देख लो। इधर नच रूट के घर से जा रही होती है, तभी वहाँ लैन आ जाता है और रूट उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। नच लैन से कहती है अगर तुम परेशान हो तो मुझसे बात कर सकते हो। तो लैन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो नच लैन को उसकी वीडियो के कामयाब होने की न्यूज देती है और लैन को किस करके वहाँ से चली जाती है। तो लैन मूक के केस के बारे में सोचता है। इधर लैन के डैड मूक से कहते हैं वो चाहते हैं मूक लैन को वापस कंपनी में लाए। तो मूक कहती है कि वो चाहती है कि वो लैन को एक मौका दे अपनी मर्जी से जीने के लिए। तो लैन के डैड कहते हैं नहीं मैं चाहता हूँ कि लैन मेरे लिए काम करे। तो मूक कहती है कि वो कोशिश करेगी। इधर रूट लैन से कहता है कि उसे लगता है कि इन सब के पीछे लैन का हाथ है। तो लैन गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो रूट लैन से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी बहन नहीं है इन सब के पीछे। तो लैन चुप हो जाता है। इधर रूट पेज को ऑफिस में इग्नोर करता है। मूक को ऑफिस में डिनाय मिलता है, जो मूक से कहता है क्या वो परेशान है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो मूक हेल्प लेने से मना कर वहाँ से चली जाती है और डिनाय मूक के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचता है। मूक ऑफिस में बैठकर लैन का नंबर देखकर सोचती है कि वो लैन को कॉल करे या ना करे। तभी वहाँ विन आता है और मूक से पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, और मूक का माथा छूने वाला होता है। तभी वहाँ लैन आकर विन का हाथ पकड़ लेता है और मूक को चेक करके कहता है कि मूक बिल्कुल ठीक है, और मूक का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है।